सतगुरु सतगुरु के भाव हैं, सच्चा जीवित गुरु। जिज्ञासा को क्यों ऐसे गुरु की आवश्यकता है? आत्मा अपने आदि स्वरूप में निर्मल है और निरंकार है और निराकार थी। इस स्थूल मंडल में उतरकर उसने आकार या शरीर धारण कर लिया है। इस स्थूल मंडल के निवासी केवल उसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं और उसी से लाभ उठा सकते हैं जिसके साथ उनका इस मंडल में संपर्क या मेलजोल होता है। जिस निराकार प्रभु को हमने देखा ही नहीं, उससे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, यानी हम कैसे जुड़ सकते हैं? उसको प्यार करना कैसे संभव हो सकता है? और पिछले गुजरे हुए संत और निराकार में लीन हो चुके हैं, वे आज भी हमारी पहुंच से उतने ही परे हैं जितने वह परमात्मा या प्रभु खुद है। परमात्मा से प्रेम करने के लिए और उसकी शब्द धुन को सुनने के लिए हमें एक ऐसे पुरुष के मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत पड़ेगी जो एक ही समय हमारे स्तर पर भी हो और परमात्मा के स्तर पर भी हो। एक जीता जागता पूर्ण गुरु ही यह शर्त पूरी कर सकता है, या यह शर्त को पूर्ण सद्गुरु ही पूरी कर सकते हैं। देह रूपी सद्गुरु में उस निराकार का प्रत्यक्ष रूप होता है। वह सरकार सत्य है, वह इस छोर पर मनुष्य है और दूसरे छोर पर परमात्मा। मनुष्य चोले में होते हुए भी उसका तार मालिक के साथ जुड़ा होता है, उसके साथ निरंतर जुड़ा रहता है। वह हम सतगुरु के द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा हमारे अंदर उसके जरिए प्रेम और भक्ति को जागृत करता है। प्रभु की दया मेहर और उसके आदेश के अनुसार, उसके आदेश के द्वारा सतगुरु द्वारा तक पहुंचकर हम और हमारे मनुष्य भक्ति और प्रार्थना सतगुरु के जरिए ही प्रभु तक पहुंच सकती है। सतगुरु देहधारी शब्द है। जब हम इस देहधारी शब्द को अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं तो हम तुरंत अपने अंतर में शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, यानी उस मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। गुरु की भक्ति वास्तव में शब्द है, शब्द की ही भक्ति है तथा शब्द और कोई नहीं, कुल मालिक है। परमात्मा सच्चा शक्ति है, कुल मालिक है। हम तुच्छ असमर्थ जीव अपनी कोशिश से कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, यानी हम उस परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं? जब तक परमात्मा खुद नीचे उतरकर मनुष्य के स्तर पर ना आए और अपना हाथ ना पकड़ाए, हम उस तक कभी पहुंच नहीं सकते। अगर वापस उसके पास जाना है, हमारी सामर्थ्य में होता है, तो हम इस मतलोक में क्यों उसके वियोग की यातना सहते रहते हैं? केवल सतगुरु की सहायता से ही हमारा प्रभु के धाम पहुंचना संभव हो सकता है। मौलाना रूम अपनी प्रसिद्ध रचना मसनवी के दूसरे दफ्तर में फरमाते हैं कि बिना सतगुरु की मेहर के यहाँ मन कभी काबू में नहीं आ सकता। तो उस मन को मारने वाला मुर्शिद के दामन में मजबूती से पकड़ ले, उस महाप्रतापी की शरण में रहकर बेफिक्र के साथ सो, ताकि उस साहिब दिल की शोभत तुझ सब बंधनों से आजाद कर दे। तू
कोयल की तरह दिन रात कू कू करके अपने राह को जबान दे और दरवेशों संत से गुप्त रूहानी खजाने का भेद ले। तू मुर्शिद की दर दर गली गली घूम कर तलाश कर, उसकी तलाश कर और तलाश कर, पूरी कोशिश के साथ उसकी तलाश जारी रख, उसकी ओर से अपना मुख न मोड़, तभी तो मुर्शिद के सच्चे रबी ईश्वरीय रूप को पहचानेगा या पहचान सकेगा। यह तो रब की जन्नत है कि तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, लेकिन तू अपनी कोशिश में कमी ना कर। जब हमारी आत्मा प्रभु की तलाश कर करके थक जाती है, जब वह अपने निज घर पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाती है, जब हमारे नेत्र अपने प्यारे प्रभु के दर्शन के लिए तरसने लगते हैं और हम अपने उस वियोगी की ज्वाला में तप कर बेचैन हो जाते हैं, तब हमारी तृप्ता कामना की पूर्ति के लिए ही वह प्रभु पूर्ण गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। जिज्ञासा को उनके बंधनों से मुक्त करने के लिए वह खुद मुक्तिदाता बनकर आते हैं। वह सत्य के खोजियों को अपनी संगीत में ले लेते हैं, उन्हें रूहानियत रहस्यों का भेद देते हैं और इस प्रकार उन्हें परमार्थ के मार्ग पर लगता है कि जब जिज्ञासा तैयार होता है तो गुरु आ पहुँचता है। रूहानियत का भेद वह व्यापारिक विधि जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। जिज्ञासा को केवल किसी देहधारी गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। धर्म पुस्तक में आत्मा की रूहानी मंडल की यात्रा और वह दर्शकों के इशारे ही मिल सकते हैं। खुद निजी होने या कारण पुस्तक आंतरिक चढ़ाई में कोई सहायता नहीं कर सकता। अंदर का दृश्य और वहाँ का आनंद का पता तो हम केवल अपने खुद के अनुभव से ही चल सकता है। यह अनुभव किसी देहधारी गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। रूहानी ज्ञान केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसका वर्णन या उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। देहधारी सतगुरु स्वच्छ ज्ञान का सागर है। वह निरंतर अपने स्रोत परमात्मा से जुड़ा रहता है। जहाँ कहीं भी सदगुरु मौजूद होता है वहीं रूहानियत का वातावरण पैदा हो जाता है। जो भी उसके संपर्क में आते हैं वह अपनी निजी योग्यता और ग्रहणशीलता के अनुसार लाभ उठाते हैं। जिस प्रकार रोटी और पानी शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार सतगुरु शिष्य की आत्मा और आधार भी बहुत जरूरी है। उपदेश के उदाहरण बेहतर है। सतगुरु वही सिखाता है जिसका उसने खुद अनुभव किया हो। उसकी शिक्षा का आधार उसका अपना किया हुआ अभ्यास होता है। वह खुद अपने उपदेश की प्रत्यक्ष मिसाल होता है। वह इस बात का जीता जागता सबूत होता है कि शिक्षक या शिक्षा की किताब नहीं, अमली है कि हम उसकी तरह इस संसार में रहते हुए उसके मुंह के बंधनों से परे हो सकते हैं। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि हम विद्या के हर नेत्र में अपने समय के एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। आत्मा विज्ञान अन्य विज्ञान हुनर के मुकाबले कहीं अधिक कठिन और गंभीर विषय है। इस क्षेत्र में पूरे गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चला जा सकता। आंतरिक रूहानी यात्रा में अनेक प्रॉब्लम और कठिन बाधाएं आती हैं, जिनको जीतने के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो खुद प्रतिदिन निजधाम के इस मार्ग को तय करता हो। सतगुरु द्वारा दी गई दीक्षा सत्संगी की रूहानी यात्रा में कदम कदम पर सहायक होती है। सतगुरु का हुक्म हर एक आत्मिक मंडलों में चलता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा के निजी नियुक्त किए हैं। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमात्मा ने उस
अपनी मोहर लगाई हुई है। इस प्रकार पूरे सतगुरु द्वारा दीक्षा सत्संगी को कोई भी किसी भी आत्मिक क्षेत्र में मार्ग नहीं रोक सकता। अपने निजी धाम पहुंचने की आशा सत्संगी अपने सद्गुरु के सहारे ही कर सकता है। सच्चा रूहानी ज्ञान किसी अधूरे भेषधारी गुरु से कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसमें खुद भवसागर को पार कर सकने की शक्ति न हो वह और कैसे पार लांघ कर सकता है। इसी भाव को कबीर साहिब जी बड़े रूप से स्पष्ट करते हैं। गुरु जिन्ना अंधल चले नाही ठाओ। जिसका गुरु अंधा है उस शिष्य का कोई ठिकाना नहीं मिलता। बिना सतगुरु नाम नहीं मिलता और बिना नाम के जीवन व्यर्थ है। यदि किसी अंधे का ऑपरेशन के द्वारा दृष्टि मिल जाए तो वह डॉक्टर को कितना एहसान मानता है। अंदर की आँख तो बाहर की आँख से लाख गुना अधिक मूल्यवान है। इस आँख के बिना हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। इसके बिना हम जन्म मरण के चक्र में भटकते ही रहेंगे। सतगुरु हमारी अंतर की आँख खोलकर हमें परमात्मा का साक्षात दर्शन कराते हैं। संत मतलोक और सचखंड के बीच चल रहे नाव के जहाज के कप्तान हैं। सच्चे सतनाम हमें अंधकार के प्रकाश तक पहुंचाने का मार्ग ही नहीं बताते, बल्कि वे खुद अलग अलग आत्मिक मंडलों पर हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करते हैं। वे ही हमारे सच्चे मित्र साथी हैं, मार्गदर्शन हैं। इसलिए यदि हमें मार्गदर्शन करना है तो अपने सतगुरु द्वारा ही करना है। वह स्थल और आत्मिक दोनों मंडलों में तेरे साथ रहते हैं ताकि तू कहीं तूफानी में कहीं राह में भटक न जाए। राधा स्वामी जी।